हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। ज्ञान बिंदु का टेस्ट है दोस्तों, डेली टेस्ट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से मिला है। बाजरे का साक्ष्य जो कि हड़प्पा स्थल है लोथल से दोस्तों मिला है। और लोथल दोस्तों यह जो है भोगा नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ से दोस्तों लोथल से धान की भूसी का भी प्रमाण मिला था। और 3 युगल समाधि भी दोस्तों देखने को मिला था लोथल से। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 ही सही है। तो केवल 2 में है, न्यायधर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर के शिक्षाओं का संग्रह मिला था। बिल्कुल सही है, न्यायधर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर का शिक्षा संग्रह दोस्तों मिला था। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला जो है जौन सहित को आगम कहा गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय द्वारा नहीं किया गया है, यह जो है श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया है, इसलिए दोस्तों पहला जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ही सही होगा। इसका आंसर केवल 2 ही सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, मौर्यकालीन कर संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है और असत्य कथन कहीं चुनना है? इसका आंसर दोस्तों एक, प्राण्य जो कि यह जो है निर्यात कर नहीं है दोस्तों, यह जो है प्राण्य जो कर है यह एक आपातकालीन कर है। प्राण्य जो कर है यह आपातकालीन कर है। और यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, सही को देख लेते हैं, बलि जो कि यह एक प्रकार का राजस्व दर है। और यहाँ पर हिरण्य यह अनाज के रूप में न लेकर नगद कर के रूप में दोस्तों लिया जाता था। डी में है सेतुबंध, यह राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर था। आइए अगला प्रश्न पर 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है और गलत को ही चुनना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है, पृथ्वीराज विजय जो कि यह जो है सोमदेव द्वारा दोस्तों यह नहीं लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है सोमदेव द्वारा नहीं लिखा गया था दोस्तों, यह जो है जो लिखा गया था पृथ्वीराज विजय, यह जैनक द्वारा लिखा गया था, जैनक द्वारा लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इसका आंसर सी हो जाए जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं दोस्तों सभी को बारी बारी से। हरविलास जो कि यह जो है लेखक है राजशेखर। उसके बाद बी में है कृत्य कल्पतरु, यह जो है लक्ष्मीधर द्वारा लिखा गया था। और डी में है हरिकेल जो कि यह विशल देव द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, गंग वंश। गंग वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, गंग वंश के शासकों द्वारा। और दोस्तों गंग वंश के जो शासक थे वह जो है अनंत वर्मन चंड गंग थे, याद रखिएगा। गंग वंश के शासक अनंत वर्मा चंड गंग थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, बरीद मुमालिक यह जो है गुप्तचर विभाग था, राइट हो गया। और नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन द्वारा किया गया था। बरीद मुमालिक जो कि यह गुप्तचर विभाग था और यह बलबन द्वारा स्थापना किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुहम्मद बिन तुगलक है और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक और इनके द्वारा दोस्तों एक विभाग था दीवान कोही। मुहम्मद बिन तुगलक इनका जो विभाग था दीवान कोही जो कि यह कृषि विभाग से संबंधित था। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो इनके द्वारा एक विभाग था दीवान मुस्त खराज, ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दोस्तों यह निर्माण किया गया था। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो इनके द्वारा एक विभाग था दोस्तों दीवान इस्तिहाक जो कि यह पेंशन विभाग से संबंधित था।
और यहाँ पर दोस्तों बड़ी देमो मालिक जो कि गुप्तचर विभाग, इसका आंसर डी बलबन। आइए अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? तो कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है दोस्तों? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चहार चमन। चहार चमन दोस्तों, चहार चमन की रचना चंद्रभान द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह चहार जो चमन है इसका जो रचना किया गया था चंद्रभान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुगल एवं मराठा के बीच। संगमेश्वर का जो युद्ध हुआ था मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर संगमेश्वर का जो युद्ध हुआ था यह जो है 1689 में हुआ था। याद रखिएगा 1689 में हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मुगल और अंग्रेज। मुगल और अंग्रेज दोस्तों, मुगल और अंग्रेज के बीच औरंगजेब के समय हुआ था। जो युद्ध हुआ था मुगल और अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुआ था वह औरंगजेब के ही समय हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ताराबाई एवं साहू। दोस्तों ताराबाई एवं साहू जो कि 1707 में खेरा का युद्ध का विजय साहू हुए। याद रखिए दोस्तों, ये खेरा का युद्ध हुआ था 1707 में, जिसमें विजय हुए थे दोस्तों साहू, और ताराबाई दोस्तों हार गए थे। तो साहू विजय हुए थे और ताराबाई हार गए थे। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मराठा एवं निजाम। दोस्तों मराठा एवं निजाम के बीच एक युद्ध हुआ था पालखेरा का युद्ध। याद रखिएगा पालखेरा का युद्ध हुआ था मराठा एवं निजाम के बीच, और जो युद्ध हुआ था वह 1728 में हुआ था। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? गलत को ही चुनना है। इसका आंसर सी, यह जो है गलत है। अधीनस्थ संघ की नीति जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1858 से लेकर 1947 से, यह जो बिल्कुल गलत है। और जो सही है 1858 से लेकर 1935 तक अधीनस्थ संस्था की नीति था। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में गठित फ्लाइवुड कमीशन का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंधित था। यह जो है फ्लाइवुड कमीशन का संबंध जमींदारी व्यवस्था के जांच से संबंधित था। आइए अगला प्रश्न पर, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन से दोस्तों प्रेरित था रंपा विद्रोह। और दोस्तों रंपा विद्रोह, यहाँ पर दोस्तों रंपा विद्रोह यहाँ जो है ना अल्तूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह अल्तूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, रंपा विद्रोह जो हुआ था अल्तूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चंपारण, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो लिखा हुआ है यह जो है 1917 में हुआ था, जो भारत का दोस्तों पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो कि यह भारत का पहला सत्याग्रह था। और यह जो है चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 3 कठिया प्रथा, आप लोग सुने होंगे नाम, 3 कठिया प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एक और देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1942 में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न पर 12 नंबर क्वेश्चन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मद्रास में। यह जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है? तो आइए, तो यहाँ पर इसका जो गलत कथन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी, वाम बोधनी, जो कि यह जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा ये लेखक है, इनके द्वारा नहीं किया गया था। यह पत्रिका जो यह जो किया गया था वाम बोधनी केशव चंद्र सेन द्वारा दोस्तों, यह जो है लेखक है केशव चंद्र सेन, इन्हीं के द्वारा दोस्तों पत्रिका यह छापी गई थी वाम बोधनी केशव चंद्र सेन द्वारा। इसलिए दोस्तों मदन मोहन मालवीय गलत हो जाएगा।
और जो सही है उसको भी देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पर दोस्तों इंडियन मिरर, जो कि यह भी केशव चंद्र सेन द्वारा ही लिखा गया था, और वाम बोधनी भी केशव चंद्र सेन द्वारा ही लिखा गया था। और बी है ए नेशन इन मेकिंग, तो यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धाराएं अनटूड दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इन पुस्तक ने उनके जीवन को क्या करा, बदल डाला। इन पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर बी, व्यक्ति का कल्याण सबसे कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा दोस्तों ये क्या है, ऑन टू द लास्ट, यही दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, ऑन टू द लास्ट। दोस्तों यह जो है रस्किन द्वारा किया गया था। ऑन टू द लास्ट जो पुस्तक है रस्किन द्वारा दोस्तों यह जो है किया गया था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है और कौन सा कार्य है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से संबंधित। अफगानिस्तान से संधि है, और यह जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड रिपन से जो संबंधित है अफगानिस्तान की संधि, जो कि यह जो हुआ था दोस्तों आप लोग को बता दें, यह जो संधि हुआ था 1881 में रिपन के समय हुआ था। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए और इसके बारे में भी देख लेते हैं, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना। तो इनका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना यह 1887 में डॉफरिन के समय हुआ था। डॉफरिन के समय हुआ था 1887 में, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लद्दाख जो है दोस्तों वो अवस्थित है, लद्दाख अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच लद्दाख अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पाली ताना बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुजी नदी पर अवस्थित है पालीताना बांध। और दोस्तों पालीताना बांध जो है यह गुजरात में है, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ है पालीताना बांध? तो जो यह गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों माही नदी यह जो है मध्य प्रदेश में बहती है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। यहाँ पर दोस्तों पेरियार नदी है जो कि यह केरल राज्य में बहती है। आइए अगला प्रश्न पर, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 में हुआ था। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम यह जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान दोस्तों किया गया था। आइए प्रश्न पर 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोस्तों, इन्हीं के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडमान में किया गया था। क्रोमाइट एक खनिज है, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा उड़ीसा राज्य में दोस्तों यह जो है उत्पादन किया जाता है क्रोमाइट। और आगे प्रश्न पर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में और 1998 में स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का जो स्थापना किया गया था कब? तो 1998 में किया गया था, और जो संस्थान है चेन्नई में है, बिल्कुल। अगला प्रश्न पर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज
कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय के दोस्तों अधीन कार्यरत है सीमा सड़क संगठन। और सीमा सड़क संगठन इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। तो दोस्तों वर्तमान में इसका आंसर बी, 7 वर्ष या ऊपर, 7 वर्ष या ऊपर दोस्तों भारत में वर्तमान में साक्षरता दर का मापदंड है। आइए प्रश्न पर, कोकना एक जनजाति है जो कि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में दोस्तों पाया जाता है। कोकना जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न होगा अगला, ये जो है शेषा ऑर्किड अभ्यारण्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है शेषा ऑर्किड अभ्यारण्य। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो खुशी मिलता है दोस्तों, ताकि पता लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों लाइक भी कर दिया कीजिएगा आप लोग। प्रश्न होगा, टिप्पानी एक लोक नृत्य है किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टिप्पानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, गुजरात का है। बिल्कुल दोस्तों आसान सवाल है, गुजरात का है लोक नृत्य टिप्पानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है और असत्य कथन को ही चुनना है? तो इसका जो है आंसर दोस्तों बी, जयकवाड़ी परियोजना यह जो है सतलज नदी पर नहीं है, यह क्या है गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। सही को देख लेते हैं, जोहार सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। बिल्कुल सही है, गलत को चुना था इसका आंसर बी। क्षुद्र ग्रह किन किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच बहता है? क्षुद्र ग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच यह क्षुद्र ग्रह इन कक्षाओं के बीच होता है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। आइए प्रश्न पर, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्य पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आइए प्रश्न पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? बिल्कुल, तो कब चुना गया था दोस्तों? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयनित राष्ट्रपति, अगर क्वेश्चन में होगा दोस्तों चयनित राष्ट्रपति चुना गया था, तो यह जो है 1950 से 52 के दौरान दोस्तों चयनित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग याद रखिएगा जब भी चयनित राष्ट्रपति पूछे तो। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति जब हुए थे 1952 में बने थे निर्वाचित राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी, यह जो है इनमें से कोई नहीं, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों न्यायपालिका भारतीय संविधान में जो ग्रहण किया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के दोस्तों द्वारा ही ग्रहण किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आइए प्रश्न पर, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गणराज्य का दोस्तों यह तात्पर्य होता है वैसे देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होते निर्वाचित, वैसे देश दोस्तों जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं और अप्रत्यक्ष के रूप में होते हैं निर्वाचित, उसी को दोस्तों गणराज्य कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न पर 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और कथन को विचार करेंगे उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बारी बारी से सभी को, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, जो कि दोस्तों आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के रूप में किया जाता है, गलत है, नहीं किया जाता है, इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला
प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं हो सकता दोस्तों, यह जो है बिल्कुल कर सकता है, लुप्त हो सकता है, इसलिए दोस्तों ये भी गलत है। इस प्रकार इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न पर, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह 36 से 51 में है, याद रखिएगा। प्रश्न होगा, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वायुसेना का प्रमुख की नियुक्ति आप लोग भी जानते होंगे। और दोस्तों सुनिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों आप लोग को एक और बात बता दें, जो ये जो है तीनों सेनाओं के जो प्रमुख को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो करते हैं यह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं, 38वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का प्रधानमंत्री। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है इनका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करना किसका काम है, लोकसभा अध्यक्ष का काम है। और दोस्तों इनका और काम है लोकसभा अध्यक्ष का, जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, राज्यसभा सभापति के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होते हैं यह उपराष्ट्रपति है, आप लोग भी जानते होंगे। और इनका जो कार्य होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापतित्व करना। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति, इनका जो कार्य होता है राज्यसभा का क्या करना, सभापतित्व करना। और दोस्तों राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर क्या करना, कार्य करना उपराष्ट्रपति का कार्य है। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों एक नज़र और, भारत के कैग। दोस्तों भारत के कैग यह जो है इनका जो कार्य है संपत्ति का रक्षा करना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारत के कैग का कार्य क्या होता है, संपत्ति का रक्षा करना होता है। आइए प्रश्न पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण राष्ट्रपति ही द्वारा किया जाता है। आइए प्रश्न पर, प्रश्न होगा, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य निर्भरता पर फैसला कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है यह। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, डॉक्टर SR सेन। तो कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था? तो डॉक्टर SR सेन था। और दोस्तों सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में। और सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था 3 सदस्य के रूप में हुआ था दोस्तों। सभी को बारी बारी से बता दे रहे हैं आप लोग को। पहला है RS सरकारिया, जो कि यह जो है अध्यक्ष था। RS सरकारिया क्या था, यह अध्यक्ष था। और उसके बाद दूसरा है V शिवरामन, और तीसरा है SR सेन, याद रखिएगा। तीनों आप लोग याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है और असत्य को ही चुनना है? इसका आंसर दोस्तों लॉटरी, इसका आंसर एक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सूची है, यहाँ पर विषय है। तो लॉटरी दोस्तों राज सूची से समाहित नहीं है, यह क्या है, संघ सूची से समाहित था, इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सभी सही है, समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची से समाहित है। प्रादेशिक लोक सेवा जो कि यह राज्य सूची से समाहित है। कीमत नियंत्रण ये भी दोस्तों समवर्ती सूची से समाहित है। गलत के चुना था लॉटरी, जो कि राज्य सूची गलत है, संघ सूची होगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदावधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि 6 या 65 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संथानम समिति। दोस्तों यह जो है गलत है। संथानम समिति इनका संबंध दोस्तों भ्रष्टाचार से है और इसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों गलत है। और देखते हैं यहाँ है दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था, जो कि यह जो है संथानम समिति भ्रष्टाचार से है, इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका आंसर एक ही हो जाएगा। आइए प्रश्न पर 45 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79वां जो है 19वां क्रम में दोस्तों 19वां यहाँ पर दोस्तों 19वां जो है। और यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 79। अगला प्रश्न है, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर बी फुटबॉल से है। आइए प्रश्न पर अगला प्रश्न, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी रिंग में खेला जाता है। प्रश्न, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लेनदार को कहा जाता है। कंपनी का डिबेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन पे, बजट एक लेख पत्र है बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का है बजट। उसके बाद अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आत्मपोषित विकास। और दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय ये जो है योजना है, इसका जो है 1961 से 66 इसका है। और यहाँ पर दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो असफल हुआ था, इसका यही कारण था दोस्तों भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध और भारत में सूखा दोस्तों देखने को मिला था, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों असफल हो गया था। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त।